नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था एनसीईआरटी और चैप्टर हमारा पहला चल रहा था। उसी मुहिम में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास। एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.1। तो देखिए क्या है, यूज्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। सेम एज इट इज पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे अभी हमने जस्ट पीछे 4th क्वेश्चन किया था भी उसमें स्केयर की फॉर्म में पूछ रहा था, इस बार क्या है क्यूब की फॉर्म में पूछ रहा है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, देखो सपोज कर लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां पे देखो 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में एक फैक्टर अपने पास 3 कॉमन आ रहा है भी। इस 9 में भी 3 है, इस 9 में भी 3 है, इस 9 में भी 3 है भी। अगर हम 9 पर करेंगे तो क्या थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, तीनों में अगर कॉमन चीज़ हमने को मिल रही है तो आप क्या करते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, 9 को एक तो हम 3m और एक 3m प्लस 1 और एक हम 3m प्लस 8 इस पे चेक कर लेते हैं। अगर जो इस पे आया वही अपने पास इस पे आएगा। अगर इस फॉर्म में ये किसी ना किसी के क्यूब होंगे तो ये भी किसी ना किसी के क्यूब के फॉर्म में हम इन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो देखो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये क्या थी। अब यहां पे एक चीज नोट कर लेना आप कि b कितना है, मैक्सिमम 3 है भी। उसमें अपने को क्या था, अगर अपन 9 लेके चलेंगे तो अपने को क्या होगा, फिर अपने को देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अपने को चेक करना पड़ेगा। 8 में से इन 3 पॉइंट पे अपने को चेक करना है, बाकी सारे पे जरूरत नहीं है। अगर मैं b यहाँ पे इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले लेता हूँ भी, तीनों में 3 कॉमन है, तो b मेरा जब 3 बन गया तो फिर r मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 1 2 और 3। ये 3 फॉर्म 4 टुकड़े बन गए। इन चारों में से एक तो 0 वाला है, एक 1 वाला है, 2 और 3 वाला अपने को चेक नहीं करना है। तो अगर ये 2 पार्ट हो रहे होंगे तो तीसरा भी ऑटोमेटिक हो रहा होगा, अपने को करना नहीं है, सिर्फ अपने को शो करना है। तो यहाँ पे देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम। a बराबर पहला आ गया अपने पास क्या, 3m। ठीक है, m की जगह हम क्या करता हूं, q का यूज कर लेता हूं, ताकि m तो वहां है ही है, रिप्लेस करना आसान हो जाएगा अपने लिए। 3q 3q। तो अब देखो भी पहले क्या है अपने पास 3q प्लस 1 और 3q प्लस 8, इन 3 फॉर्म पे चेक करना है। आप 1 या 2 पे चेक करेंगे, फालतू पे नहीं चेक करेंगे, सिर्फ बताना है क्योंकि आंसर तो इनके दिए हुए हैं। ये पहले से क्या है, ये फॉर्म में है, बस अपने से पूछ रहा है कि नहीं है, तो आप चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। अगर है तो भाई सही बोल रहा है, तो आप चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 केस है, पहले 0 वाला, तो यहाँ पे देख लो व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 होगी तो अपने पास a बराबर क्या बच गया, 3q। अब क्या करते हैं, बोथ साइड क्यूबिंग, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे तो इधर क्या आएगा, a क्यूब और इधर 3q। तो ये क्या बनेगा अपने पास, देखो क्यूब का मतलब 3 बार, 3 तिये 9, 9 तिये 27 और q का क्यूब। तो अब क्या इसमें से कॉमन निकल सकता है, 9 कॉमन निकल सकता है। तो अंदर क्या बच गया, 3q और इसकी पावर 3, तो 9 तिये 27 और q की पावर 3, q की पावर 3। तो अब यहाँ पे देखो 3q की पावर जो 3 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, m से रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो यहाँ पे अपने पास ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9, मैं m लिख देता हूँ और इधर रीजन दे देता हूँ। रीजन क्या है मेरे पास, m इज इक्वल टू 3q इसका होल क्यूब, ये इसके इक्वल है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये किसी न किसी के क्यूब की फॉर्म में है या नहीं है, अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं 1 रख देता हूँ, 1 का क्यूब करेंगे 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को इससे गुणा करेंगे 27, तो 27 हमारे पास क्या है 9 का क्यूब होता है। 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, देखो पहले तो 2 को सोल्व करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 नी में फिर इधर गुणा करेंगे अपने पास 24 नी में आपके पास हो जाएगा 24 को 9 से गुणा करें, 9 चौके 36, तो 18, 18 और 3 21, 216। तो ये किसका आ रहा है 6 का आ रहा है, 6 6 36, 36 के 216, तो ये किसी ना किसी का क्यूब आ रहा है। अब सेम इसी तरीके से अब क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में ले जाएंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 1, भी 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 3q प्लस 1। अब बोथ साइड क्यूब कर देते हैं, a क्यूब बराबर इधर 3q प्लस 1 इसका होल क्यूब। अब इसका क्यूब तोड़ो, अब इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, देखो फॉर्मूला बता देता हूँ इधर आपको मैं। a प्लस बी, इसका अगर क्यूब तोड़ना होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये इसका क्या होता है बीजगणितीय सूत्र होता है अपने पास। अगर कोई भी संख्या a प्लस बी के फॉर्म में है, होल क्यूब में है, तो उसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। भी एक बार a का स्क्वायर कर देंगे, एक बार b का स्क्वायर कर दें। तो सेम इसी तरीके से इसको तोड़ो, देखो a क्यूब पहले इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना बन गया 27 क्यूब और इसका क्यूब प्लस b का क्यूब, b कितना है 1, तो इसका क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो देखो 3 की इधर लिख के रफ काम में दिखा देता हूं आपको, भी 3 गुणा a स्क्वायर, a कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और q का स्क्वायर हो गया 2 गुणा b कितना है 1, तो ये 9 होती है 27 q और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 27 q इसका स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। तो यहाँ पे देख लो 3a का स्क्वायर कर दिया मैंने, 3q स्क्वायर गुणा b, तो गुणा करने पे ये है, ये लिख दिया। अब क्या है प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, तो a कितना है हमारे पास 3q इंटू b कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9q प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया 9q प्लस 1। अब पहले इसको अरेंज करो, पावर को घटते क्रम में लिखो। पहले सबसे बड़ी पावर 27q इसकी पावर प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस ये इधर गुणा करी थी ना, सच में सॉरी प्लस में नहीं आएगा, ये गुणा करने पे तो 1 ही बन गया था, भी 9q गुणा 1 था अपने पास, तो ये इसका स्क्वायर होके 1। अब देखो इन सब में से अपने पास ये प्लस का 1 इधर रह गया, ये इधर आ गया। अब देखो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन पहले सब में तो 1 तो 9 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया अपने पास 3q प्लस यहाँ बच गया 9 बार आ गया तो कितना बच गया 9 × 27, 3q स्क्वायर प्लस 9 बार आ गया, यहाँ क्या बच गया q प्लस 1। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, aq इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, और रीजन दे देंगे हम कि m इज इक्वल टू क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है m को, तो ये क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें भी हम क्या है ऐसे वैल्यू रखकर
चेक करेंगे तो अपने को ये किसी ना किसी के क्यूब की फॉर्म में जरूर मिलेगा। तो इसी तरीके से हम क्या आगे 8 पे करेंगे। तो अपने को सारे पार्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 पार्ट करके आप आगे लिख सकते हो। तो हमने 2 पार्ट किए, दोनों में चेक किया कि ये बात सही है। तो आगे पूछ रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म ऑफ 9m और 9m + 1 9m + 8 की फॉर्म में है या नहीं। तो आप लिख देंगे यस भी 9m और 9m + 1 9m + 8 है जो अपने पास एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म के क्यूब की फॉर्म में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।